और हलीम नाम जो बड़ा अजीब व गरीब है, बड़े इसके कमालात हैं। सबसे बड़ा नफ़ा यह है कि अगर एक शख्स आफतों में मुसीबतों में मुब्तला है और आम तौर पे उस पर आफात मसाइब नाजिल होते रहते हैं, उसको कोई वजह भी समझ में नहीं आती कि यार क्या वजह हो गई, अब ये रुकावट आ गई, अब ये काम अटक गया, अब ये मुसीबत आ गई, अब ये आफत आ गई, एक बीमारी से निकले दूसरी बीमारी। तो ऐसे घराने हैं कि जो मुख्तलिफ़ तरह से मुसीबतों की दलदले में रहते हैं। उनके लिए अल हलीम के अंदर ज़बरदस्त तासीर है कि हर नमाज के बाद इसकी आदत के मुताबिक यानी 88 टाइम जो है दुआ करने से पहले इसका वेद कर लें, या हलीमु या हलीमु या हलीमु करके अब जो हाथ उठा के दुआ करें जो फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करते हैं। अब दुआ करें, इंशाअल्लाह ऐसी ज़बरदस्त तासीर है कि उनकी आफतें जो हैं वो राहतों में बदलना शुरू हो जाएंगी। और ये 90 दिन की नीयत से शुरू कर लें, अल्लाह तबारक व ताला 7 दिन में या 16 दिन में मामलात फ़िक्स कर देंगे, लेकिन नीयत ये 90 डेज़ की करें, इसमें तासीर। और दूसरा है कि एक शख्स चाहता है कि मुझे मुआशरे में इज़्ज़त मिले, ऑफ़िस में या तो ऑफ़िस में मैं मरकज़ निगाह रहूँ, या ये अपने ख़ानदान के अंदर भी मुअज़्ज़ज़ और महबूब रहूँ, तो उसके लिए भी इसमें बड़ी तासीर है कि या हलीमु जो है ये ज़ोहर की नमाज के बाद सिर्फ 9 दफ़ा पढ़ना है बस। जब आप ज़ोर की दुआ करने लगें तो हाथ उठा के पढ़ लें, भले या उससे पहले पढ़ लें, या हलीमु 9 टाइम 9 दफ़ा पढ़ के अब हाथ उठा के दुआ कर लें। फरमाया कि इस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ख़ानदान में और माहौल मुआशरे में मरकज़ निगाह बना देंगे। ये इसमें तासीर। और एक तासीर इसके अंदर ये है कि कोई हाकिम है, बॉस है, या इसी तरीके से कोई जो है वो बादशाह वक्त है जिसके बाद आपको जाना है, और अंदेशा ये है कि वो आपके ख़िलाफ़ को फ़ैसला कर देगा, या अदालत में जा रहा है जज है आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला कर देगा, या आपके मुखालिफ जो वकील है वो ऐसे दलाइल देगा कि वो जज जो है उसके हक़ में फ़ैसला कर देगा, आप मारे जाएंगे। तो ऐसा अगर ख़तरा है तो ये शख्स जो है ये अपने नाम के अदद के मुताबिक या हलीम का विरद करे, या ख़ुद उसकी आदत के मुताबिक जो 88 है तो या हलीम अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के थोड़े से पानी पे दम करे, दम करके उस पानी को जो है हाथों पे मल के अपने चेहरे पे मल ले, चेहरे पे मल ले, अपने ऊपर छींटे मार ले, और जो बाकी पर बचा उसमें से 2 घूंट पानी के पी ले, और या हलीम पढ़ता हुआ वो बादशाह या उस दुश्मन के सामने चला जाए। अल्लाह तबारक व तआला उसको मेहरबान कर देंगे, उसका दिल मोम कर देंगे दिल, इसके आगे फैसला हो जाएगा। हाँ। और तीसरा एक फ़ायदा ये कि अगर कोई शख्स गुस्सा उसके अंदर बहुत है, मसला शौहर बड़ा गुस्से वाला है, गुस्सीला है, या ख़ुद बीवी इतनी गुस्सीली है, या औलाद के अंदर आजकल बड़ा गुस्सा है। आज हर बंदा शिकायत करता है ये छोटा 4 साल का पिद्दा सा बच्चा है मेरा, लेकिन गुस्से का आलम यह है कि टकरे मारता है, यानी ये हालात हैं। तो उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है कि छुरी लें, छुरी का जो फल है ब्लेड, उस ब्लेड के ऊपर लिखें अल हलीमु, अलिफ लाम के साथ अल्लाह का नाम लिखे हलीम, और लिखे किससे, वो अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान उसकी रोशनाई बनाए। अच्छा। मुश्क अर्के गुलाब लेके ज़ाफ़रान और उसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग भी मिक्स कर लें। अच्छा। तो वो रोशनी सी बन जाएगी। तो एक लकड़ी का कलम लेके लकड़ी से उसके ऊपर लिखे अल हलीम, लिखने के बाद उस छुरी को जो है वो आग के अंदर गर्म करे, उस ब्लेड को अच्छी तरह गर्म हो जाए, एक कटोरे में पानी रखे, अच्छी तरह गर्म हो जाए, और उसको पानी के अंदर ठंडा कर करके वो ठंडी हो जाएगी। वो जो पानी है वो गुस्से वाले को पिलाए, इंशाल्लाह चंद दिन में उसका गुस्सा नरमी में बदल जाए, हमेशा के लिए, हमेशा, बिल्कुल हमेशा के लिए। तो इसके 41 डेज इसका अमल कर ले, बीच में नागी भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब भी मौका मिले 41 डेज का चिल्ला पूरा कर ले, उसकी तबीयत में से बेजा गुस्सा निकल जाएगा। शौहर गुस्से वाला या बच्चे ख़ास तौर पे, आमतौर पर बच्चों को तो दे ही देना चाहिए, बेटियों को ख़ास तौर पर, क्योंकि बेटियाँ बच्चियाँ जो है वो गुस्सा इतना करें तो वो घरदारी के लिए तो बहुत नुकसानदेह, क्योंकि औरत की मिसाल तो अल्लाह ने ज़मीन से दी है कि ज़मीन सब भुगतती है, ये खामोश सब बर्दाश्त करती है, लेकिन ख़जाने सारे हैं ज़मीन में, निकलते यहीं से हैं, लेकिन उफ़ नहीं करती। लेकिन औरत जो होती है वो शौहर के ख़जाने वही मुहैया करती है औलाद की शक्ल में, नस्लें चलाती है, लेकिन होना उसको ज़मीन की तरह चाहिए, बिल्कुल खामोश, तहम्मुल, बुर्दबारी, गुस्सीली नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए औरतें बच्चियाँ उनको ख़ास तौर पर अमल करें तो इंशाल्लाह उनकी तबीयत से गुस्सा निकल जाएगा और बिल्कुल काम डाउन होगी। और एक तासीर इसमें यह है कि अगर घर का बागीचा आपने लगाया है, आजकल लोग बैकयार्ड में सब्जियां लगा लेते हैं, या किसी की फसल है, ज़रात है, ज़मीनें हैं, ज़मीनों पे फसल, तो ख़तरा ये है कि सुंडियाँ ना आ जाएं, कोई परिंदे चुग जाएं, ऐसा ख़तरा हो तो भी अल हलीमु एक कागज़ पे लिखें, काली रोशनी से लिख के एक बर्तन में पानी उसके अंदर डाल दें,
वो उसके अंदर वो डिज़ॉल्व होता रहेगा। इतने में आप 88 टाइम या हलीमू का विर्द करें, करके विर्द आप उसके ऊपर फूंकें और वो अंदर नाम धो दिया, वो जो पानी है वो अपने बागीचे पे, अपनी जो ज़मीन पे छिड़क दें। किसी किस्म की कोई आफत नहीं लगेगी, कोई आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आजकल लोग छिड़काव करते हैं। ऐसा ज़बरदस्त छिड़काव है, इससे कोई सुंडी कीड़ा फसल को नहीं लगेगा और बल्कि फसल में बेपनाह बरकत होगी इसमें तासीर। और एक इसके अंदर तासीर यह है कि इंसान को कोई दुकान है या इंसान का कोई पेशा है, तो वो ये करे कि या हलीमू जो है ये अपने नाम के अदद के मुताबिक या हलीमू के अदद के मुताबिक 88 टाइम वो पढ़े, पानी पे दम करके अपनी दुकान के चारों कोनों में 3-3 मरतबा छींटे मारे, या शावर वाली बोतल में डाल ले 3-3 दफ़ा चारों कोनों में, और जो उसके काम के सामान आलात हैं उन आलात के ऊपर छींटे मार ले। मतलब डॉक्टर है, उसका स्टेथोस्कोप है वो जिससे वो लेता है, और चीज़ें हैं जो वो ऐसी सारी चीज़ों पे ब्लड प्रेशर की मशीन पे छींटे मार दे। ज़बरदस्त बरकत होगी, अल्लाह हाथ में शिफा भी डालेंगे और मरीजों की लाइन लगी होगी जो शिफा पाके जाएंगे। अगर कोई और किसी का पेशा है, उस अपने आलात के ऊपर, पेशे के आलात पे छींटे मार दे, तो इंशाअल्लाह कहते हैं कि उसके काम में ऐसी बरकत होगी एक अकल हैरान। ये हलीम की बरकत। और बाकी ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक है, अगर किसी ख्वाब में ये नाम देखा या सुना, इसका मतलब अल्लाह तबारक व तआला इसको एक बुर्दबार बेटा अता फरमाएंगे, बुर्दबार बेटा अता फरमाएंगे। अगर जो या नहीं, अगर बेटा औलाद के अहवाल औकात नहीं है, तो जो औलाद ऑलरेडी है उनमें से किसी बेटे को अल्लाह नेक नाम और नेक काम बना देंगे। ये ख्वाब में था। बहुत खूब हजरत। ये अल हलीमो बुर्दबार, मतलब समझ में आ जाना चाहिए, बुर्दबार के ऊपर मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि ये ऐसा रहीम व करीम कोई चीज़ है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, यानी अल्लाह पाक। तो आपने आज तावीज़ लिखने का एक तरीका बता दिया गुस्से के मामले में, ठीक है ना। ये लोगों को तावीज़ लिखने का तरीका कौन बताता है? इसी के तो लोग पैसे लेते हैं। सही बात है, ये आपने टीवी के ऊपर सारी दुनिया को बता दिया। और गुस्से को दूर करना, ये जिसका गुस्सा दूर हो जाए वो सक्सेसफुल रहता है। तो ये आपने कामयाबी का नुस्खा बताया है, इन अदर वर्ड, जैसे मैं समझा हूँ, ठीक है। और फिर ये कि वो जैसे स्टार बनना सबके सामने महफिल में, ठीक है, तो वो उसका आपने हल बता दिया। हर एक की ख्वाहिश है, हर एक की ख्वाहिश है। और फिर हमारे पास इतने सवाल आते रहते हैं हर वक्त के, जी मुश्किल एक ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, यानी मुश्किलात ख़त्म ही नहीं होती। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि सारी ज़िंदगी मुश्किलात में ही गुजर गई है। सही बात है। तो ये या हलीमों का विद करें ना, ये सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। इसमें जितनी बरकत आपने बता दी, जैसे अभी ये बताया आपने कि वो डॉक्टर अपनी चीज़ों के ऊपर वो कर ले, पढ़ के फूंक मार दे, तो लोग, अगर कंप्यूटर का काम है तो कंप्यूटर पे फूंक मार, ठीक है ना। गले का काम है तो गले पे फूंक मार ले, वो भरा रहेगा। यानी बरकत ही तो चाहिए, बरकत ही की ज़रूरत है। अल्लाह की तरफ से बस बरकत की दुआ होनी चाहिए, कारोबार में बरकत, ज़िंदगी में बरकत, ईमान में बरकत। तो इन सब चीज़ों की बरकत जो है, मुश्किलात दूर करना और गुस्सा दूर करना, मैं ये कहता हूँ कि ये फार्मूला जो है ना, ये $1 मिलियन फार्मूला है मेरे हिसाब से। या हलीमो इतनी काम की, और जैसे आपने बयान किया है, अगर उस तरीके से इसको लिया जाए और सीरियसली इसको समझा जाए और पढ़ा जाए तो वारे न्यारे हैं। तो सुभान अल्लाह हज़रत, ये आप ही का सेवा है, ये आप ही का काम है। बहुत शुक्रिया।